ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में से शुरू हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? आखिरी बार हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओलंपिक खेलों का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी? ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर है और उसने 2012 में कांस्य पदक जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली महिला जुनको तबाई थी। विश्व में पहली बार किस देश की महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? विश्व में पहली बार जापान देश की महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? यह कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वादन में विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई में इस्पात संयंत्र का कारखाना लगाया गया तो इसमें रूस ने सहयोग दिया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इस अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इनका चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दंत मार्तंड नाम का पहला समाचार पत्र था। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदयभानु हंस हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी।